नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। हमारी जो ये क्लास है ये एमएस वर्ड की क्लास है और एमएस वर्ड में हम होम टैब पढ़ रहे थे। होम टैब की कुछ क्लासें हो चुकी है। चलो नेक्स्ट क्लास देखते हैं। सबसे पहले आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या है भाई, इसमें क्या होगा, इस ऑप्शन से सेलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ के मध्य दूरी निर्धारित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, दो लाइनों के मध्य, दो लाइनों के मध्य बाय डिफॉल्ट दूरी, बाय डिफॉल्ट स्पेस दूरी 1.15 होती है, जबकि दो पैराग्राफों के मध्य बाय डिफॉल्ट दूरी 2.30 होती है, जबकि दो पैराग्राफों के मध्य बाय डिफॉल्ट दूरी 2.30 होती है। अब यहां पर देखो, आप अपनी जो लाइन, आप जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में डेटा टाइप किया, यहां पर एक लाइन आपने टाइप की, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर आपने एंटर बटन दबा दिया और फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया इस तरह से। तो इसमें देखो दो पैराग्राफ है। अब दो पैराग्राफ है तो जो दो लाइन है, इन दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो है 1.15 और दो पैराग्राफों के बीच की दूरी है 2.30 यानी बाय डिफॉल्ट जो दूरी है, वो जो कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है, हमें जो स्पेस दिया जाता है दो लाइनों का, वो है 1.15 मान लो। और इसका जो डबल, यानी दो लाइनों के बीच की दूरी का डबल दो पैराग्राफों के बीच की दूरी होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो भाई, दो लाइनों के बीच की दूरी 1.15 होती है, दो पैराग्राफों के बीच की दूरी 2.30 होती है, जो कि लाइनों के बीच की दूरी का डबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आता है स्टाइल, यानी आप अपने डेटा को, जो भी आप डेटा टाइप कर रहे हो, उसको आप अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हो। स्टाइल यानी इसमें क्या हुआ, फाइल में टाइप किए गए, फाइल में टाइप किए गए डाटा को अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं, जो अच्छा जिससे डाटा का फॉन्ट, कलर और इफेक्ट बदलेगा, फॉन्ट, कलर और इफेक्ट बदलेगा। ये आप डाटा को अलग अलग स्टाइल में दे सकते हैं। इसके बाद में आता है फाइंड। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे ये 6 पॉइंट था, ये 7 पॉइंट हो जाएगा। और एडिटिंग का जो पॉइंट है, मान लीजिए जैसे एडिटिंग है, 8 पॉइंट एडिटिंग, एडिटिंग का जो फर्स्ट सब पॉइंट है, ए मान लेता हूं उसको मैं,
और फाइंड, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, यानी डेटा को फाइंड करना। तो इसमें क्या होगा, फाइल की किसी भी सूचना को, फाइल की किसी भी सूचना को इस ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पहले लिख लो फिर समझा देंगे। बी ऑप्शन है रिप्लेस, रिप्लेस, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। इसमें लिखो इस ऑप्शन से फाइल की किसी एक सूचना या इंफॉर्मेशन को दूसरी सूचना में बदला जा सकता है। अब समझो इसको, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया डेटा, आपने कंप्यूटर में क्या किया है, कोई डेटा आपने टाइप किया है, कुछ भी डेटा मान लो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम, राम लिखा, फिर डेटा टाइप किया, फिर मैंने यहाँ पर राम लिखा, और मैंने यहाँ पर रावण लिख दिया, गलती से टाइप हो गया, क्या करें। अब होगा क्या, फाइंड में जाओगे आप, तो जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे डायलॉग बॉक्स उस तरह का आएगा, इस तरह से, और यहां लिखा हुआ होगा व्हाट फाइंड, यानी आप क्या फाइंड करना चाहते हो। तो हम फाइंड करना चाहते हैं राम, आप राम टाइप करोगे और ओके पे क्लिक कर दो। तो जिस फाइल में जहां जहां राम लिखा हुआ शब्द है, वो शब्द क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे राम यहाँ लिखा हुआ है, ये शब्द हाईलाइट हो जाएगा, ये शब्द हाईलाइट हो जाएगा। और आपको पता चला कि मैंने तो गलती से राम की जगह रावण लिख दिया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, यहां पर आएगा, फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहां लिखा हुआ होगा व्हाट फाइंड, आप क्या फाइंड करना चाहते हो, भाई हम रावण फाइंड करना चाहते हैं। फिर आएगा रिप्लेस विथ, यानी रिप्लेस विद, इसको आप किस में बदलना चाहते हो, भाई राम में बदलना चाहते हैं, और ओके पे क्लिक कर दो। तो फाइल में जहां जहां रावण लिखा हुआ है वो शब्द क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। समझने के लिए है, वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, फाइंड में तो आप डेटा को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और रिप्लेस में क्या करेंगे हम, जो डेटा हमने फाइंड किया था उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद में सी ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा भाई, दो लाइनों के बीच की बाय डिफॉल्ट दूरी 1.15 होती है, दो पैराग्राफों के बीच की दूरी 2.30 होती है, बाय डिफॉल्ट होती है ये। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हो। स्टाइल, ये डेटा को अलग अलग स्टाइल में आप फॉर्मेट कर सकते हो। स्टाइल जो होती है वो फॉन्ट कलर और इफेक्ट से मिल करके बनती है। भाई अगर मान लीजिए आपने डेटा टाइप किया, आप इसमें दूसरी स्टाइल देना चाहते हो, तो उसका फॉन्ट भी बदलेगा, कलर भी बदलेगा, और इफेक्ट भी आ जाएंगे। नॉर्मल में रखोगे तो नॉर्मल में आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आएगा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल सी नंबर पे, सेलेक्ट ऑल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, ये इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। इसमें क्या होगा, फाइल के सभी डाटा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ क्या करोगे आप, सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में डी ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद
सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा, इस ऑप्शन से एक समान फॉर्मेटिंग वाले डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक समान फॉर्मेटिंग वाली डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई आप फॉर्मेटिंग का मतलब आपने डेटा पे कलर दे दिया है, थोड़ा बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी दे दी है आपने, ये सब कुछ आपने कर दिया है, तो आप उस डेटा को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। एक समान फॉर्मेटिंग वाले डेटा को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट ऑल। अब यहाँ पर देखो सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है। भाई मान लीजिए देखो ये समझ लो पहले, फिर मैं इरेज, अच्छा यहाँ समझा दूंगा नीचे। यहाँ पर देख लीजिए आपका कोई मॉनिटर है, ये कोई मॉनिटर है, यहां पर ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये आपका सिस्टम यूनिट रखा हुआ है। अब आप डेटा टाइप कर रहे हो, जैसे ABCD, इस तरह से आपने डेटा टाइप किया, EF, इस तरह से। अगर आप पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये कंट्रोल बटन है, कंट्रोल के साथ में A टाइप करो, तो ये पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+A। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेटा को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ABCDEF में सिर्फ C और D को ही सिलेक्ट करना है, तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार या कंप्यूटर थोड़ा उनको कम प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो माउस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते और ना तो उनका CD सेलेक्ट होता है, ना ABCD पूरा सेलेक्ट होता है। फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, भाई आपको कर्सर को यहाँ रखो, ठीक है, कर्सर को यहाँ रख लो, राइट में रख लो या लेफ्ट में रख लो। तो जैसे मान लीजिए C और D यहाँ पर है, आपने कर्सर को यहाँ रखा, कर्सर है ये कीबोर्ड का चिन्ह, कर्सर यहाँ पर है। तो अब क्या करोगे, जैसे कीबोर्ड का शिफ्ट बटन है, शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड के अंदर 4 नेविगेशन कीज आती है इस तरह की, ये 4 नेविगेशन कीज आती है। तो नेविगेशन कीज में देखो शिफ्ट बटन दबा के रखोगे आप, फिर कर्सर यहाँ पर है, फिर C और D, इस बटन पे क्लिक करो तो C और D क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कर्सर को यहाँ रखोगे, शिफ्ट बटन दबा के रखो, कर्सर को ये दबाओ, C D ये सेलेक्ट हो जाएगा। राइट वाला बटन या लेफ्ट वाला, तो कर्सर के अगर राइट में डेटा है तो राइट बटन, कर्सर के यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट बटन दबाइए, लेकिन शिफ्ट के साथ में दबाना पड़ेगा। तो हम डेटा को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस नेविगेशन की का यूज करते हैं, और एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+A। ये जो 4 कीज आती है उसको बोला जाता है नेविगेशन कीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होम टैब कंप्लीट हुआ। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, होम के बाद में आता है इंसर्ट टैब, तो इंसर्ट टैब की चर्चा करेंगे, ठीक है, उसकी नेक्स्ट क्लास आएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कारम।